बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा क्वेश्चन है, इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन फॉर द एक्सलेरेशन एंड टेंशन, कि हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करना है एक्सलेरेशन और टेंशन के लिए। व्हेन टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग, जबकि दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो किसी रस्सी के साथ बांधे गए हों, पासेस ओवर फ्रिक्शन लेस पुली, जो कि किसी फ्रिक्शन लेस पुली में से जो है वो स्ट्रिंग पास आउट कर रही है। दैट वन बॉडी मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड, जो एक ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकली मूव कर रहा है, एंड अदर मूव्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और जो दूसरा है वो क्या कर रहा है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है। तो जी बेटा, जैसे कि हम लोग बेटा जानते हैं कि टेंशन फोर्स का नाम है जो कि खिंचाव की वजह से पैदा होती है। मतलब जो फोर्स खिंचाव की वजह से पैदा होती है उसको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, टेंशन का नाम देते हैं। तो इसके कि इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए हम एक सिंपल केस कंसिडर करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ये और एक हमारे पास ये। इनको हमने किसी एक जो है स्ट्रिंग के साथ बांधा है। ये एक हमारे पास टेबल था, इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को जो है वो प्लेस करवा दिया है, और जो स्ट्रिंग है उसको किसी फ्रिक्शन लेस पुली से गुजारा है। तो क्या होता है कि फ़र्ज़ करते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा हैवियर ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है और ये वाला जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है। जी, तो इसका अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसके ऊपर जो नेट फोर्सेस हैं, नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए, इसको ऑब्जेक्ट का ए का नाम दे देते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बी का नाम दे देते हैं। तो ये किसकी इक्वल होगी? अब बेटा देखें, इसके ऊपर दो फोर्सेस हैं, एक आपका वेट है और एक टेंशन है। बेटा जब दो फोर्सेस हैं, वेट और टेंशन, अब जो नेट फोर्स होती हैं इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। अब देखें दो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स जो है वो अपवर्ड लग रही है और एक इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है। मतलब टेंशन की फोर्स अपवर्ड है और इसका जो वेट है वो क्या है, डाउनवर्ड है। तो बेटा एक फोर्स को आपने पॉजिटिव ले लेना है, एक को अपने नेगेटिव ले लेना है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है, और इस चीज़ को हम लोग साइन कन्वेंशन कहते हैं। ठीक है। अब देखें इसका वेट जो है इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, वेट माइनस टेंशन, नेट फोर्स मतलब दोनों का सम हमने ले लेंगे। इसको F से शो कर लेते हैं, F1 इज इक्वल टू W1 माइनस टी। अब बेटा गौर करें तो आपके पास क्या है कि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक आप लोग जानते हैं जो F है ये इक्वल होता है m a के। अगर 1 लिखते हैं तो ये भी यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट 1 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर इसको हम ऊपर इस इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा m1a इज़ इक्वल टू, और वेट की अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं ये इक्वल होता है m1g के। तो m1g माइनस टी। जी बेटा, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी फॉर ऑब्जेक्ट ए के लिए। सेम इसी तरह से हम जो नेट फोर्सेस हैं वो कैलकुलेट करते हैं ऑब्जेक्ट बी के, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए भी हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो जी बेटा देखते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट बी की बात करते हैं तो इसके ऊपर जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके ऊपर जो हमारे पास है टेबल वो एक फोर्स लगा रहा है जिसको आप लोग नॉर्मल की फोर्स कहते हैं, वो क्या है, अपवर्ड है। देखें, और ये ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब है अगर इसके ऊपर बात करें तो एक तो इसके ऊपर इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है, लेकिन सेम टाइम जो टेबल है वो भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जिसको आप लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो इसका मतलब है आप लोग जानते हैं कि ये बड़ी फोर्सेस एक दूसरे की इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं। तो मतलब इस फोर्सेस की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है
ज़ीरो होगी दोनों फोर्सेस का सम ज़ीरो होगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और डायरेक्शन में अपोजिट है। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है और इस तरफ किस फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, वो आप लोग जानते हैं। जिस फोर्स की वजह से मूव कर रहा है वो टेंशन की फोर्स है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर जो नेट फोर्सेस होंगी वो सिर्फ एक ही फोर्स है, वो कौन सी है? टेंशन। आप लोग जानते हैं नेट फोर्स को हम F से शो कर लेते हैं, तो ये T, और न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक आप लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट M2 के लिए बात हो रही है, तो इसका मतलब है M2A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? T। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। दोनों को ऐड करें बेटा, ऐड 1 एंड 2। आप लोग 1 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या आएगा? आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करनी है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करनी है। जी बेटा, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा M1G माइनस टी प्लस टी। ये टी के साथ टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, M1 प्लस M2 N2 इज इक्वल टू M1G, और ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी M1G ओवर M1 प्लस M2। जी, तो ये आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमने हमारा क्वेश्चन था, हमने रिलेशन ड्राइव करना था किस किस के दरमियान, एक्सप्रेशन ड्राइव करना था एक्सलेरेशन और टेंशन के लिए। तो ये एक्सलेरेशन का जो है एक्सप्रेशन होगा। टेंशन के लिए बेटा ये ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो टी इज़ इक्वल टू देखें M2A है और ए की जगह पे ये सारी वैल्यू पुट करनी है, तो ये बन जाएगा M1 M2 देखें बेटा M2 पहले का है और ए की जगह पे M1 N2 G ओवर M1 प्लस M2, तो ये टेंशन का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो जी बेटा, आज का यही हमारा क्वेश्चन था। इसको अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर नोट कर लेना है और इसको फिर आपने लर्न भी करना है।